नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो विशेष रूप से समाज के लिए प्रासंगिक है। आजकल हम लोग देख रहे हैं कि स्त्रियों की पूजा की जा रही है, उनको अलग अलग तरीके से सम्मान दिया जा रहा है, कन्या पूजन कराया जा रहा है, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए जा रहे हैं और उनकी पूजा अलग अलग तरीके से की जा रही है। तो क्या सदियों से ऐसा ही था? क्या हमारा समाज वाकई में महिलाओं को, स्त्रियों को और लड़कियों को ऐसे ही सम्मान देता आया था? क्या आज से पहले का जो समाज था वो वाकई में इतना अच्छा था कि महिलाओं की पूजा की जाती थी या नहीं की जाती थी? आज इसी बात पे हम लोग चर्चा करेंगे और बात करेंगे समाज में फैली हुई एक बहुत ही बड़ी कुप्रथा की, जिसका नाम है सती प्रथा। हमें ज्ञात है कि सती प्रथा विशेष रूप से महिलाओं को आग में जिंदा जलाने की श्रेणी में रखा गया था। एक समाज सुधारक हुए जिनका नाम था राजा राम मोहन रॉय। उन्होंने लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से इस कुप्रथा को रोकने का प्रयास किया था। इन्हीं बातों पे चर्चा करेंगे कि क्या वाकई में महिलाओं को इतना सम्मान मिला था और सती प्रथा क्या है, इस प्रथा का निर्वहन कैसे किया जा रहा था और धर्म ग्रंथों में कहां-कहां पर सती होने की चर्चा मिलती है। तो एक बार पुनः आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। सती प्रथा एक क्रूर प्रथा रही है जिसे धर्म के नाम पर सदियों से बनाए रखा गया। राजा राम मोहन रॉय जैसे सुधारकों के अनथक प्रयासों के परिणाम स्वरूप इसे कानूनन अपराध घोषित किया गया था। यह प्रथा मनुष्य हत्या करने के समान है। यह इंसानी गरिमा के विरुद्ध जाती है तथा लिंग के आधार पर भेदभाव करती है। देखें भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 से 21 और प्रस्तावना। तो जो ये कुप्रथा थी, सती प्रथा, ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 से 21 और प्रस्तावना में देखी जा सकती है कि कैसे यहाँ पे नियम बना करके रोक लगाया गया। लेकिन हिंदू धर्म ग्रंथों में इसका शिकार बनने वाली स्त्रियों को बहुत से सब्ज बाग दिखाए गए हैं। अर्थात जो धर्म ग्रंथ हैं उनमें विशेष रूप से स्त्रियों को अलग अलग तरीके के प्रलोभन दिए गए हैं ताकि वे धार्मिक उन्माद और मिथ्या महत्वाकांक्षा के वशीभूत होकर अपने को जीवित जलाए जाने के लिए पेश करें। ऐसा इसलिए किया जा रहा था जिससे कि वो महिलाएं, वो स्त्रियां इस कुप्रथा का विरोध न कर सके और अपने पति की चिता के साथ जिंदा जलने के लिए तैयार हो जाएं। यह भारतीय दंड संहिता की धारा 108(2) तथा धारा 120 का और खा के अधीन अपराध है। आज भी धार्मिक आदेशों के असर के अधीन सती करने व होने की खबरें समाचार पत्रों में प्रकाशित होती रहती हैं। इस संदर्भ में विष्णु स्मृति में कहा गया है, नारी भरतार मां साध्य यावन दहते तनुम तावन मुच्यते साही स्त्री शरीरात कथनम चन। अर्थात पति को पकड़कर जब तक स्त्री उसके साथ अपने को आग में नहीं जलाती तब तक उसका न स्त्री शरीर से छुटकारा होता है और न उसे मोक्ष की ही प्राप्ति होती है। तो इस तरीके की बात विष्णु स्मृति में प्राप्त होती है जो कि सती प्रथा को बढ़ावा देती दिखाई देती है। ऐसे ही संदर्भ अन्य धर्म शास्त्रों में मिलते हैं जहां पे आत्महत्या करने के लिए स्त्रियों को बहकाया गया है। ऐसे शास्त्रों में नाम मिलता है पाराशर स्मृति 4/32 से 33, ब्रह्म पुराण योम गौतमी महात्म्य 10/76 74। इसके अतिरिक्त याज्ञवल्क्य स्मृति 1/86 पर मिताक्षरा अपरार्क पृष्ठ 110, शुद्धि तत्व पृष्ठ संख्या 234। इन ग्रंथों में भी स्त्रियों को सती होने के लिए बहकाए जाने की बात दिखाई देती है। अर्थात जो नारी पति की मृत्यु का अनुसरण करती है
उसके साथ ही चिता में जल जाती है। वह मनुष्य के शरीर पर जितने रोम होते हैं उतने वर्षों तक, यानी 3.5 करोड़ वर्षों तक स्वर्ग में विराजती है। तो यहाँ प्रलोभन दिया गया है कि यदि वह आग में जल जाएगी तो मनुष्य के शरीर में, उसके पति के शरीर में जितने रोम है उतने वर्षों तक, जिसकी गणना नहीं की गई है, फिर भी एक अनुमान बताया गया है कि लगभग 3.5 करोड़ रोम है और उतने वर्षों तक महिला स्वर्ग में विराजमान रहेगी। जिस प्रकार सपेरा सांप को उसके बिल में से खींच लेता है, उसी प्रकार सती होने वाली स्त्री अपने पति का उद्धार करती है और उसके साथ साथ कल्याण पाती है। वहां अर्थात स्वर्ग में वह पति के साथ तब तक खेलती है जब तक 14 इंद्र रहते हैं। अब यहाँ भी प्रलोभन दिया गया है कि मरने के बाद स्त्री अपने पति के साथ स्वर्ग में रहती है और तब तक रहती है जब तक 14 इंद्र वहां पर रहते हैं। वहां अप्सराएं उसकी प्रशंसा करती हैं। पति चाहे ब्रह्मचारी हो, चाहे कृतघ्न हो, चाहे मित्रघाती हो, यदि उसकी पत्नी उसके साथ जीवित जलकर मरे तो वह पति को पवित्र बना देती है। यहाँ पे कहा जा रहा है कि पति कैसा भी हो, यदि पत्नी उसके साथ, उसकी चिता के साथ जल जाती है तो फिर वह पति को पवित्र बना देती है। आगे बताया गया है, मृत पति के साथ जो नारी अग्नि में प्रवेश करती है वह अरुंधति के समान स्वर्ग में यश पाती है। जब तक नारी मृत पति के साथ नहीं जलती तब तक उसका शरीर स्त्री शरीर से छुटकारा नहीं प्राप्त होता, अर्थात स्त्री के रूप में अपने दोबारा जन्मने को रोकने के लिए स्त्री को सती होना ही चाहिए। तो इस तरीके के प्रलोभन दिए गए हैं महिलाओं को, जिस कारण से महिलाएं पहले तो खुशी खुशी से चिता के साथ लेट जाती थी, बाद में संभवतः उनको जबरन आग में उठाकर फेंक दिया जाता था। एक अन्य धर्मशास्त्र वृद्धारित स्मृति के 11/199, 200 और 202 में उल्लेख मिलता है कि जो स्त्री मृत पति के साथ मर जाती है उसे पतिव्रता समझना चाहिए। यहाँ कहा गया है कि जो भी स्त्री पति के साथ चिता के साथ उसके जल के मर जाएगी वह पतिव्रता कहलाएगी। जो स्त्री मृत पति का आलिंगन कर अग्नि में प्रवेश करती है वह पति लोक को प्राप्त करती है। तो यहाँ पर एक और लोक बताया जा रहा है कि यदि पत्नी आलिंगन करके गले से लिपट करके अग्नि में प्रवेश करेगी अपने पति की चिता के साथ तो वह एक अन्य लोक जिसे पति लोक कहा गया है उसकी प्राप्ति करती है। हालांकि ऐसे किसी लोक के विषय में हमको और धर्मशास्त्रों से जानकारी नहीं मिलती है। जैसे विष्णु के साथ लक्ष्मी, तो यहाँ कहा गया है कि पति लोक में जैसे विष्णु भगवान के साथ लक्ष्मी जी उनके चरणों को दबाती हुई दिखाई देती हैं, बिल्कुल वैसे ही पतिलोक में जाकर के पत्नी भी पति के साथ रहती है। भले स्त्रियों के पास इसके सिवा और कोई चारा नहीं कि वे मृत पति के साथ आग में कूद पड़े, तो उनके पास दूसरा कोई चारा धर्म शास्त्र नहीं बताते हैं। धर्मशास्त्र कहते हैं कि पत्नी के पास एकमात्र रास्ता है कि वह पति के चिता के साथ अग्नि में प्रवेश कर जाए। स्पष्ट है कि हिंदू धर्म ग्रंथ स्त्रियों को सती निरोधक कानून के विरुद्ध एक तरह से बहकाते हैं। जब सती प्रथा कानूनन बंद कर दी गई है और उसे अपराध घोषित कर दिया गया है, तब सती प्रथा को फैलाने और प्रोत्साहित करने वाले ग्रंथों को धर्मशास्त्र किस प्रकार माना जा सकता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि समाज में एक बहुत बड़ी कुरीति के रूप में सती प्रथा दिखाई देती थी, जो कि अंग्रेजों के समय तक चलती रही थी। ये कब से चल रही थी इसके विषय में सूचना हमको एक अभिलेखीय साक्ष्य जो कि एरड़ से मिला हुआ है मध्य प्रदेश से। वहां पे एक गुप्त शासक है भानुगुप्त और उसका एक सहयोगी है, उसका नाम गोप है, गोपराज। गोपराज जब मर जाता है तो उसकी पत्नी उसके साथ
सती हो जाती है। ये सबसे पुराना अभिलेखीय प्रमाण माना गया है जो कि गुप्त काल का है। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि बाद में चल करके इस कुप्रथा ने अपने पैर अधिक फैला लिए थे और महिलाओं को ज्यादा संख्या में सती किया जा रहा था। इन्हें सती क्यों किया जा रहा था, इसके विषय में प्रोग्रेसिव हिस्टोरियंस और समाज सुधारक विचारक बताते हैं कि चूंकि महिलाओं के भरण पोषण का सवाल था और उसके पति के मरने के बाद कोई उसका भरण पोषण करने को तैयार नहीं था, इसीलिए शायद महिलाओं को जिंदा जला दिया जाता था। कई विदेशी आक्रांताओं ने भी इस विषय में बताया है, अपने लेखनी के माध्यम से बताया है कि जब वो आक्रांता के रूप में भारत आए थे तो यहाँ पर ऐसी कई स्त्रियों को सती होते हुए उन्होंने देखा था। अपने शिविर से बाहर निकल करके उन्होंने उस खौफनाक मंजर को देखा जिसमें एक महिला को मदिरा पिला करके, कोई नशीली वस्तु खिला करके, ढोल नगाड़े के साथ लोग लेकर के जाते हैं और उसके गले में माला डाला जाता है। सती मैया की जय, सती मैया की जय करके जयकारे और नारे लगाए जाते हैं, ढोल मृदंग बजाए जाते हैं। पति को चिता पे लिटाया जाता है और महिला को उठा करके आग में फेंक दिया जाता है उस समय जब अग्नि की ज्वाला धधकने लगती है। तो इस तरीके से हम समझ सकते हैं कि महिलाओं के ऊपर कितने अत्याचार हुए हैं। दक्षिण भारत में ब्रेस्ट टैक्स लगाया जाता था जो कि समाज के लिए एक कलंक है, एक धब्बे के समान था। महिलाओं के ब्रेस्ट यदि छोटे होते थे तो उनको कम टैक्स देना पड़ता था और जिन महिलाओं के ब्रेस्ट बड़े होते थे उनको ज़्यादा टैक्स देना पड़ता था। इसके ऐतिहासिक दस्तावेज भी उपलब्ध हैं। इसी तरीके से दक्षिण भारत में यल्लम्मा का मंदिर है और तमाम ऐसे कर्नाटक के क्षेत्र में मंदिर हैं जहां महिलाओं को देवदासी बना करके रखा गया था। आज भी कई स्थानों पर महिलाएं देवदासी के रूप में दिखाई देती हैं। तो जहां आज महिलाओं को पूजा जा रहा है, जहां महिलाओं की वंदना की जा रही है, वहीं पर संविधान बनने से पहले महिलाओं को आग में उठा के फेंक दिया जाता था या फिर उनका शारीरिक मानसिक शोषण किया जाता था और यह सब कुछ पुरुषवादी समाज कर रहा था, ऐसा महिलावादी विचारकों का भी मानना है। इसके अतिरिक्त जो प्रगतिवादी इतिहासकार हैं वो भी इस बात का जिक्र करते हैं। तो सती प्रथा के विषय में आज हम लोगों ने जाना। आप लोग इस विषय में क्या सोचते हैं मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।